और अब वक्त हो चला है 100 खबरों पर नजर डालने का। देश के 91 सीजीआई बने जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना ने ली सीजीआई के रूप में शपथ। आज पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम। झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता को देंगे जीत का मंत्र। झारखंड में आज यूपी के सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केरल दौरे पर राहुल गांधी। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए करेंगे रोड शो। आज से दिल्ली में आपका जिला पदाधिकारी सम्मेलन। जन जन तक केजरीवाल का संदेश पहुंचाने का करेंगे काम। आपके जिला पदाधिकारी सम्मेलन पर मंत्री गोपाल राय ने कहा है, जिला पदाधिकारी सम्मेलन के जरिए 1 लाख पदाधिकारी को शपथ दिलाने का लक्ष्य। गोरखपुर में जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का असली डीएनए हिंदू विरोधी। चाइना एनसी ने मुंबा देवी में गोल देवल से गणेश चौक तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान चाइना एनसी ने कहा है कि लोगों को का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता जानती है हम देना है बैंक है, ना कि लेना बैंक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया रोड शो। मगा अखाड़े में महायुति उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे के लिए मांगे वोट। अभिनेता रितेश देशमुख ने लातूर में जनसभा की है। अपने भाई और कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के लिए समर्थन मांगा। महाराष्ट्र के मुंब्रा आप सांसद संजय सिंह ने की जनसभा। कहा, बीजेपी के साथ जो पार्टियां शामिल है उनसे भी सावधान रहना। एमएनएस महासचिव और कोथरूड से उम्मीदवार किशोर शिंदे ने कहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार कोथरूड से नहीं, ये बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में बनी जा रही है हमारी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का हमला। कहा, हम एक हैं तो सेफ हैं, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत। बिहार के गया में सीएम नीतीश ने की जनसभा। उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील। दौसा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी जगनमोहन मीणा के समर्थन में वोट किया। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने एनडीए पर साधा निशाना। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गमछा डांस किया। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद का बयान। कहा, वक्फ संशोधन बिल संविधान की धारा 14, 25, 26, 30 का करता है उल्लंघन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। दल बदल की खबरों के बीच कमलनाथ का बयान। कहा, मैं जीवन भर कांग्रेस के साथ रहूंगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 16 बागी उम्मीदवार 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित। दिल्ली में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद आप में शामिल। एमपी सरकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, हम जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति नहीं कर रहे। पीएम मोदी ने एक है सेफ है वाले नारे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। कहा, अगर इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की झारखंड के देवघर में जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास को जिताने की अपील। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, नहीं संभल रहा है तो हमें दे दो। व्यापारी से रंगदारी मांगे जाने पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए जारी किया पोस्टर में लिखा है, जीतेंगे तो लूटेंगे। लखनऊ विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जारी है पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी बीजेपी पोस्टर वॉर के बाद अब बीएसपी ने भी लगाया पोस्टर। पीएम मोदी ने बोकारो में जनसभा को किया संबोधित। कहा, ये जो निर्माण का काम होता है उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को होता है। मिर्जापुर में सीएम योगी ने की चुनावी जनसभा। कहा, बीजेपी ने देश में बदलाव लाया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने बिना भेदभाव के काम किया। अमित शाह ने कहा है, बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर दिया विशेष ध्यान। कहा, एनडीए सरकार किसानों का सम्मान करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को सौगात। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कही। महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी किसानों को सौगात। घोषणा पत्र में किसानों को 3 लाख तक कर्ज माफ करने का वादा किया।
उपचुनाव पर आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान, कहा बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। मंडल में सीएम आतिशी को सौंपी गई रिपोर्ट। दिल्ली में नौकरी से हटाए गए बस मार्शलों की बहाली को लेकर के बड़ा फैसला, मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को सौंपी रिपोर्ट। मुंबई ने उड़ी धुंध की चादर, प्रदूषण से लगातार खराब हो रही है हवा। दिल्ली में शिक्षा पर बात, माता पिता के साथ कार्यक्रम का आयोजन। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पोस्ट पर लिखा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया। गरियाबंद में टाइगर रिजर्व में विस्फोट की चपेट में आया हाथी का बच्चा। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। मेवाड़ के सांवलिया शेर के दरबार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। पारसे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिया दीपोत्सव का उद्घाटन। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले के दूसरे दिन महाआरती का आयोजन।